पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग महासागरों से ढका हुआ है, लेकिन इनके नीचे का भू आकृतिक ढांचा अत्यंत जटिल और रोचक है। यही है ओशन बॉटम टॉपोग्राफी। हमने कभी समुद्री तल को फीचरलेस समझा, पर सच उससे बहुत अलग है। लहरों के नीचे पहाड़, कैनियंस और विशाल प्लेन्स का एक सक्रिय डायनामिक भूदृश्य है। प्लेटों का ड्रिफ्ट, नए क्रस्ट का जन्म और पुराने का सबडक्शन, यही वैश्विक जियोलॉजी के इंजन है। ये भूकंप विस्फोट की लोकेशन तय करते हैं, धारा प्रणालियां प्रभावित करते हैं और अद्वितीय हैबिटेट बनाते हैं। यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह भौतिक भूगोल और समुद्र विज्ञान का एक अहम भाग है। आइए कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर सबसे गहरी ट्रेंच तक तीनों महासागरों की तल संरचना का अध्ययन शुरू करें। लैंड से डीप ओशन तक एक क्रम दिखता है: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज और अबिसल प्लेन्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ उथला, धीरे ढलान वाला महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है। शेल्फ ब्रेक के बाद स्लोप पर ढलान अचानक तेज हो जाता है, यहीं से गहराई की शुरुआत है। स्लोप के नीचे गिरते सेडिमेंट एक विशाल एप्रन बनाते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज। अबिसल प्लेन्स पृथ्वी के सबसे समतल और विशाल क्षेत्र है। मिड ओशन रिजेस पर प्लेटें अलग होती हैं और मैंटल से उठा मैग्मा नया ओशियानिक क्रस्ट बनाता है। ओशियानिक ट्रेंचेस पर प्लेटें टकराती हैं और ओशियानिक क्रस्ट सबडक्शन से मैंटल में समा जाता है। सी माउंट्स पानी के नीचे पर्वत हैं, उनकी कटावग्रस्त समतल चोटी वाले रूप को गयोट कहते हैं। सबमरीन प्लेटोज या तो विशाल ज्वालामुखीय उभार हैं या महाद्वीपीय टुकड़े। ये फीचर्स धारा प्रणालियों, भूकंप विस्फोट और कार्बन साइकिल को प्रभावित करते हैं। प्रीलिम्स: ओशन फ्लोर फीचर्स, मिड ओशन रिजेस, ट्रेंचेस। मेंस: प्लेट टेक्टोनिक्स और समुद्री रिलीफ का महत्व। अब इस आधार पर हम अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस के तल की विशिष्टताओं को समझेंगे। पहला पड़ाव: अटलांटिक समरूप फैलाव और स्पष्ट रीज सिस्टम की क्लासिक कहानी। अटलांटिक का बेसिन विशाल मिड अटलांटिक रिज से दो लगभग सममित भागों में बंटा है। कहीं यह सतह पर भी उभरता है, आइसलैंड और एजोर्स जैसे द्वीपों के रूप में। रिज के दोनों ओर सममित मैग्नेटिक स्ट्राइप्स और उम्र का बढ़ना सी फ्लोर स्प्रेडिंग का ठोस प्रमाण है। यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बहुत चौड़े हैं, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न यूरोप के तटों से दूर। ये समृद्ध मत्स्य क्षेत्र और हाइड्रोकार्बन संसाधन प्रदान करते हैं। नार्स और डेमेरारा जैसे विशाल प्लेन्स अमेजन और कांगो के सेडिमेंट से ढंके हैं। अटलांटिक में गहरी ट्रेंचें अपेक्षाकृत कम है। यह मुख्यतः एक एक्सपैंडिंग ओशन है। इसके तट अधिकतर पैसिव मार्जिन्स हैं। यहाँ सक्रिय प्लेट सीमा नहीं मिलती। कुछ अपवाद जैसे पुएर्टो रिको ट्रेंच और साउथ सैंडविच ट्रेंच स्थानीय सबडक्शन से जुड़े हैं। सममित फैलाव, मैग्नेटिक स्ट्राइपिंग और पैसिव मार्जिन्स। अटलांटिक एक टेक्स्ट बुक केस है। यूपीएससी प्रीलिम्स: मिड अटलांटिक रिज, पैसिव मार्जिन्स, प्रमुख एबिसल प्लेन्स। मेंस: सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट गतिशीलता और महासागर निर्माण की व्याख्या। अब पैसिफिक, जहां निर्माण नहीं, विनाश और संघर्ष का वर्चस्व है। अटलांटिक की सरल, शक्तिशाली कहानी आगे की जटिलताओं को समझने की नींव रखती है। सबसे विशाल और पुराना पैसिफिक बेसिन सिकुड़ रहा है। इसके किनारों पर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हावी हैं। यह 40,000 किमी लंबा रिंग ऑफ फायर, तीव्र भूकंपी और ज्वालामुखीय सक्रियता का क्षेत्र है। घनी पैसिफिक प्लेट आसपास की प्लेटों के नीचे सबडक्ट होती है। यहीं से बड़े भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। मरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप पृथ्वी की सतह का सबसे निचला बिंदु है, लगभग 11,000 मीटर। टोंगा, केरमाडेक और पेरू चिले ट्रेंचेस समुद्री तल के पुनर्चक्रण की रेखाएं। ईस्ट पैसिफिक राइज मिड अटलांटिक रिज की तुलना में कहीं तेजी से फैलता है। पैसिफिक तल पर हजारों ज्वालामुखीय द्वीप और सी माउंट्स फैले हैं। अत्यंत विविध टोपोग्राफी, स्थिर हॉटस्पॉट और गतिशील प्लेट की पारस्परिक क्रिया से हवाईयन एम्परर जैसी श्रृंखलाएं बनती हैं। सबडक्शन से वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स, जापान, फिलीपींस और महाद्वीपीय श्रृंखलाएं एंडीज बनती हैं। यही क्षेत्र बड़े भूकंप और सुनामियों के प्रमुख स्रोत हैं, जो तटीय क्षेत्रों के लिए जोखिम है। यूपीएससी के लिए रिंग ऑफ फायर, सबडक्शन का तंत्र और दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंचें मुख्य बिंदु। अब इंडियन ओशन, सबसे नया
पर सबसे जटिल टेक्टोनिक पजल। पैसिफिक एक ऐसा रेल्म है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक शक्तियां प्रखर और निरंतर क्रियाशील रहती हैं। इंडियन ओशन सबसे नया है, उत्तर में अपेक्षाकृत लैंडलॉक्ड। इससे इसका जलवायु और समुद्र विज्ञान, विशेषकर मानसून, प्रभावित होता है। इसका तल उल्टे वाई आकार के मिड ओशन रिज सिस्टम से नियंत्रित है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और सेंट्रल इंडियन रिज ये रोड्रिग्स ट्रिपल पॉइंट पर मिलते हैं। ये स्प्रेडिंग सेंटर अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेटों को अलग करते हैं। उत्तरी टकराव क्षेत्र में यही गतिशीलता हिमालय के उत्थान से जुड़ती है। अद्वितीय अंतःक्रिया 90 ईस्ट रिज, चागोस लाकडाइव ट्रैक और मस्कारीन प्लेटो हॉटस्पॉट और महाद्वीपीय अवशेष। ये उभार महासागर को छोटे छोटे बेसिनों वॉटन, सोमाली में विभाजित करते हैं। सबडक्शन मुख्यतः जावा संडा ट्रेंच पर। यहीं से 2004 की विनाशकारी सुनामी जुड़ी थी। यूपीएससी, ट्रिपल जंक्शंस, हॉटस्पॉट ट्रैक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और हिमालयी पर्वतन मुख्य विषय। इंडियन ओशन की जटिलता प्लेट पुनर्गठन और महाद्वीपीय विखंडन के साक्ष्य संजोए हुए है। तुलना अटलांटिक समरूप रीज और पैसिव मार्जिन्स, पैसिफिक ट्रेंचों और सबडक्शन का वर्चस्व, इंडियन वाई रिज और जटिल प्लेट सेटिंग, गहराई और ट्रेंच वितरण। सबसे गहरी ट्रेंचें पैसिफिक में, अटलांटिक में कम, इंडियन में सीमित पर महत्वपूर्ण। रिज और स्प्रेडिंग, ईस्ट पैसिफिक राइज तेज, मिड अटलांटिक मध्यम, इंडियन रिजेस असमान और खंडित। टेक्टोनिक सक्रियता, पैसिफिक सबसे सक्रिय, अटलांटिक अपेक्षाकृत शांत, इंडियन मिश्रित और क्षेत्रीय। ओशनोग्राफी, टोपोग्राफी धाराओं को प्रभावित करती है। इंडियन में मानसूनी ड्राइव विशिष्ट है। गहराई, रिज, ट्रेंच और सक्रियता, यही तीनों महासागरों की भिन्नता की कुंजी है। प्रीलिम्स फोकस, ओशन फ्लोर फीचर्स, मिड ओशन रिजेस, ओशन ट्रेंचेस, लोकेशन और पहचान। मेंस फोकस, प्लेट टेक्टोनिक्स, समुद्री रिलीफ का महत्व, टेक्टोनिक गतिविधि और महासागर निर्माण के तर्क। प्रायोगिक पहलू, भूकंप सुनामी जोखिम, ईईजी और समुद्री संसाधन, नीति और प्रबंधन में उपयोग। अध्ययन रणनीति, क्रॉस सेक्शन याद रखें, शेल्फ स्लोप राइज प्लेन, रिज बनाम ट्रेंच के यांत्रिकी स्पष्ट रखें। महासागर तल केवल पानी के नीचे छिपी भूमि नहीं, बल्कि पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने की कुंजी है। स्प्रेडिंग रीज पर जन्म, ट्रेंच में अवसान, ओशन फ्लोर एक निरंतर कन्वेयर बेल्ट है। तीनों महासागर प्लेट टेक्टोनिक्स की एकीकृत थ्योरी से जुड़े अध्याय हैं। यह ज्ञान खतरों का पूर्वानुमान, संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन के लिए आवश्यक है। ओशन फ्लोर की संरचना का अध्ययन हमें पृथ्वी के विकास और भू आकृतिक परिवर्तनों को समझने में मदद करता है।